हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यूपीएचएससी के एग्जाम की डेट भी आने ही वाली है। और अभी चूंकि यूजीसी नेट का एग्जाम हो चुका है, तो अब नेट का एग्जाम भी बस अनाउंस होने वाला है कि आगे दिसंबर में या जनवरी में जब भी होगा सेकेंड एग्जाम, वो कब होगा। सीटेट के एग्जाम की डेट भी आने वाली है, तो बहुत सारे बैक टू बैक आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और यहाँ पर मैं इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करवा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए और एक बार जाकर विजिट जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ यूनिट वाइज आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। सारे ही जो सिलेबस दिए गए हैं, चाहे आप सीटेट का सिलेबस उठाएं, नेट का सिलेबस उठाएं या यूजीसी यूपीएचएससी की जो 917 पदों पर पोस्ट निकली है बीएड और एजुकेशन में, उनकी आप सिलेबस को देखें, जनरल स्टडी का सिलेबस देखें। मैं यूनिट वाइज आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो प्लीज जाकर वीडियो देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरा टॉपिक जो है वो है इवेल्युएशन यानी हिंदी में कहते हैं इसको मूल्यांकन। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, यानी कि व्हाट इज इवेल्युएशन। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है इवेल्युएशन के, और टाइप्स देखी जाए तो कितने प्रकार के इवेल्युएशन यानी कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, ये हम देखेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, दूसरा होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, यानी 3 प्रकार के आपके टाइप होते हैं इवेल्युएशन के। तो इसको हम बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन हमारी जो जनरल स्टडी है उसमें सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है। जब हम टीचिंग के विभिन्न आयाम पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके उस यूनिट में हमें ये पढ़ना है कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि मूल्यांकन है क्या। तो देखिए, मूल्यांकन जो है इसके 3 स्टेप माने गए हैं मेनली। यहाँ पर ये बात मानी जाती है टीचिंग एम्स को जज करना, मतलब जिन एम्स को लेकर हमने टीचिंग स्टार्ट करी है वो एम्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसकी जांच करना, इसको जज करना। इसके साथ में जो टीचिंग टेक्निक हम सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उपयोग करने से बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको जज करना। इसके बाद में जो सिलेबस लेकर हम चले थे उस सिलेबस से बच्चे को जिस एम को लेकर हमने ये तैयारियां करवाई थी या पढ़ाई करवाई थी वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपके जो अनुभव जन्य आप देखते हैं बच्चों को, अनुभव आधारित जो सीखने के अनुभव होते हैं वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बच्चों को। तो इन सभी के जजमेंट के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। गुणात्मक का अर्थ क्या होता है कि हम गुणों को देखें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, यहाँ पर। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे, नंबर देंगे कि उनको 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, 50% मार्क्स मिले हैं। अगर हमने देखा 10 में से उसको 8 नंबर मिल रहे हैं तो 80% मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे बच्चा सेकंड डिवीजन आया है, यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन आया है, तो यहाँ पर जो उसका मूल्यांकन होगा वो मात्रात्मक होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसकी क्वालिटीज को देखना है तो उसमें हम देखेंगे बच्चे का बिहेवियर कैसा है, सीखने का, उसका जो ग्रैब करने का, नॉलेज करने लेने का, उसकी कितनी कैपेसिटी है उसको भी हम जज करेंगे, वो कितना क्विक लर्नर है उसको भी जज करेंगे। तो वहां पर हम उसके गुणों को जज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 तरह का मूल्यांकन हो जाएगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है मूल्यांकन के। तो देख लेते हैं एलिमेंट्स कितने हैं मूल्यांकन के, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है टेस्टिंग, उसके बाद में आता है मेजरमेंट, जिसको मापन कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है असेसमेंट, जिसमें हम मार्क्स देते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनका ओवरऑल असेसमेंट देखते हैं हम। एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद अप्रेजल होता है। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग में तो क्या होता है कि टेस्टिंग में आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो जाएगी। जब हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करेंगे, तो मापन में भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि उसे किसी एग्जाम के माध्यम से उसे मार्क्स दिए जाते हैं, और क्वालिटेटिव में उसके ओवरऑल जो उसने की जर्नी है, पूरा जो उसने साल भर जो
छोटे छोटे से एग्जाम्स दिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, उसकी अटेंडेंस देखी जाती है, उसका बिहेवियर दिया जाता है, उसमें क्वालिटेटिव असेसमेंट या मेजरमेंट किया जाता है। असेसमेंट में भी सेम ऐसा ही होगा। इसके बाद एग्जामिनेशन होता है, तो 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। पहले तो आपका जो मंथली टेस्ट होता है उसमें उसका एग्जाम होता है, फिर समेटिव एग्जामिनेशन होता है, फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव होगा, फिर उसके बाद समेटिव होगा। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, और एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट को अप्रेजल मिलता है। उसी के तर्ज पर जितना भी वो स्कोर करता है, उस स्कोर के आधार पर उसको अप्रेजल मिलता है, यानी कि उसका प्रमोशन होता है नेक्स्ट क्लास में। तो ये थे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इवेल्युएशन के हैं। अब हम देखेंगे समेटिव, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या कहलाता है वो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप देखते नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं समेटिव, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक जो इवेल्युएशन उसको बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आपको जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है और समेटिव इवेल्युएशन है, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगी। बाय बाय।